वेलकम टू अब कैसे। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। पीजीटी एस्टेट का पेपर है। ये जर्नल जो हिंदी आई है उसका सॉल्यूशन मैं आपको देती हूँ। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यह काम कोई वकील से ही हो सकता है। मैंने उनका धन्यवाद किया। कृपया दरवाज़ा बंद करने की कृपा करें। 2 बार कृपया है तो ये गलत है। हम सभी में मानसिक दुर्बलताएं हैं। हम आ गया तो सभी में भी ये दोनों चीज़ें। मैंने उनका धन्यवाद किया। यह काम कोई वकील से ही हो सकता है, ये भी गलत है तो इसका बी आंसर सही रहेगा। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। देखिए अनिश्चित में जिसकी संख्या श्योर न हो। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार अधिक वर्षा हुई। सब्जी में थोड़ा सा नमक है। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। सारे देश, ये सारे देश ही गलत है। सारा काम मुझे ही करना होगा। थोड़ा सा नमक अनिश्चयवाचक संख्या भी हो और पिछले कुछ वर्षों से, तो ये आंसर इसका सही रहेगा। निम्न में से किस विकल्प में इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं है? उर्मी प्लस मरियल में है, इल प्रत्यय नहीं है। फेनिल में है, जटिल में है, इसमें भी है, तो आपका आंसर होगा ये मरियल। वाक्यांश में से एक शब्द की दृष्टि से असंगत बताना है। किसी कथा के अंतर्गत आने वाला कोई दूसरी कथा, तो अंतरकथा ये बिल्कुल सही है, ये आपका सही है। सर्वाधिक संपन्न शासन अधिनायक, बिना किसी प्रयास के और बिना अभिशापित, ये ठीक है। बिना किसी आयास, अचानक, ये आपका आंसर रहेगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताना है हमने। योगीराज जो है अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से अयुद्ध, मृत्यु उपरांत ये ठीक है। प्रोज्वल भी, प्रज्वलित भी ठीक है। ये भी ठीक है। योगीराज गलत है। ये 2 आंसर इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से व्यंजन संधि वागीश समास की दृष्टि से असंगत भयभीत जो है अव्ययी भाव समास है, ये इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से बकरी शब्द का पर्याय वाच्य नहीं है। छेरी, छामी, छेरी होता है, नहीं है, हमने आंसर देना। आजाबी होता है, छामी, ये आंसर नहीं है, यानी 2 आंसर इसका होएगा। विलोम शब्द में से असंगत शब्द छाटिए। लंबा नाटा, भिग अनभिग, विराग अनुराग आएगा। 3 आंसर इसका सही है। आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आलंबित, अरण्य गलत। ये इनमें आ किसी में भी नहीं बन रहा, तो आपका 3 आंसर इसका सही रहेगा। जातिवाचक संज्ञा। आजकल की पढ़ाइयाँ बहुत महंगी, ये बिल्कुल ठीक है। जातिवाचक का प्रयोग है। ऊंचाइयाँ नापी जाती हैं तो पर्वतों की सैर कीजिए, ये भी ठीक है। कभी कभी बुराइयाँ ही अच्छाइयाँ बन जाती हैं। मैंने अनुभव किया कि उसे ऊंचाई से डर लगता है, तो ये आंसर इसका सही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई जातिवाचक संज्ञा प्रयोग नहीं की गई, सब में जातिवाचक प्रयोग हैं। अगला 42वां क्वेश्चन है। किस विकल्प में अव्ययी भाव समास है? 100 प्लस अधीन, अवसर से वंचित, ये तत्पुरुष है, कृपा पूर्वक, इसका आंसर ये रहेगा। 4 आंसर इसका सही रहेगा।
सकर्मक से युक्त। सकर्मक का मतलब जहाँ पर कर्म का प्रयोग किया गया। भिखारी मंदिर से बाहर चिल्ला रही हैं मछलियाँ। देखिए क्या का आंसर जहाँ मिल जाए। भिखारी किसके बाहर, तो ठीक तो ये नहीं होगा पहले वाला। मछलियाँ क्या कहाँ आएगा इसका भी। धावक सड़क पर बहन ने भाई को मिठाई दी। तो इसका आंसर वैसे कन्फ्यूजन वाला है, मंदिर के बाहर। दूसरा आंसर इसका सही रहेगा। निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब स्वयं या आप। आप अत्यंत आकर्षक व्यक्ति के स्वामी हैं। आप लोग शांत रहिए, आप हुजूर जरूर पधारे। लड़के आप ही चले गए। दो आंसर इसका सही रहेगा। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प छांटना है। ग्रस्त प्लस इक, दिष्ट प्लस इक, अभिजात्य। ये आंसर इसका सही रहेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।